तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं स्मार्ट पीपल। सभी के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि अब आपको दाखिल खारिज का जो टेंशन था वो खत्म हो चुका है। क्योंकि अब जो है जैसे ही सर्वे होगा वैसे ही आपका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा आपके नाम से। मान लीजिए कि आपका दाखिल खारिज नहीं हो रहा था, जमीन का जो मोटेशन था वो खारिज नहीं हो पा रहा था किसी भी परेशानी से। अब आप लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सर्वे से ही दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन हो जाएगा। अब जो है कि आपको दाखिल खारिज करने के लिए जो आवेदन करते थे उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और कैसे इसमें अप्लाई होगा ये सब कुछ मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों समझिए कि होता क्या है। जब आप दाखिल खारिज में अप्लाई करने के लिए आवेदन करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मान लीजिए पुश्तैनी जमीन है तो भी दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। जिसे आप जमीन खरीदे उसके नाम पे मोटेशन है तो भी दाखिल खारिज होने में प्रॉब्लम होती है। अधिकांश ऐसे कारण है जिसके द्वारा दाखिल खारिज नहीं होता। इस पे देखिए कितने लोग घूस भी देते हैं दाखिल खारिज करने के लिए तो भी नहीं हो पाता है। अगर कोई कोई नहीं दे पाता है पैसा तो भी नहीं होता, यानी कि बहुत कारणों से ये दाखिल खारिज जो है पेंडिंग रह जाता है। तो अब आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा सूचना दिया गया कि अभी जो सर्वे हो रहा है बिहार में, जैसे ही आप सर्वे प्रक्रिया में भाग लेंगे तो सर्वे प्रक्रिया में सर्वे होते ही आप दाखिल खारिज हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के नाम पे सर्वे होगा उसी के नाम पे दाखिल खारिज होगा, उसी के नाम पे चढ़ जाएगा। केवल सर्वे में आपको दिखाना होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध है उसको आपको देना होगा सर्वे के लिए, और आपको दाखिल खारिज करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जो आपका नाम है वो दाखिल खारिज में रसीद में चढ़ जाएगा। अब ये किस तरह से होने वाला है इसके बारे में बताता हूँ, थोड़ा डिटेल में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले ये सूचना जो निकल के आई है, जो आपके अमीन है, जो सीईओ है, जो सर्वे कर्मचारी हैं, उनके द्वारा ये सूचना दिया गया है। बिहार का जो एक न्यूज चैनल है प्रोफेशनल, उस पे ये एक सूचना आया हुआ है। वो क्लिप में अगर आप यहाँ पे चला दूंगा दोस्तों तो मेरे पे कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाएगा, मुझे पता है। इसलिए उस क्लिप को मैं चला नहीं सकता, इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल आप बस समझ के और आपको बता रहा हूँ। दोस्तों वहाँ पे जो भी अमीन है, जो भी कानूनगो, जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये सूचना दिया गया है। तो इन अधिकारियों का ये कहना था कि जिन भी व्यक्ति का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जैसे वो सर्वे में भाग लेंगे ना तो उनका दाखिल खारिज ऑटोमेटिक हो जाएगा। दाखिल खारिज का सीधा मतलब होता है कि दाखिल और खारिज दो शब्दों से मिलकर बना होता है। दाखिल का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति जमीन खरीदा उसका नाम दाखिल होता है, और जिस व्यक्ति के नाम पे वो जमीन पहले था उसका जो नाम है उससे खारिज हो जाता है। यही दाखिल खारिज इसको कहते हैं। तो सर्वे में भी तो यही हो रहा है कि जिसके भी नाम पे वो दोबारा देखा जा रहा है, और जिसके नाम पे अब डॉक्यूमेंट मिल रहा है उनके नाम पे वो जमीन को चढ़ा दिया रहा है, यानी कि दाखिल कर दिया जा रहा है उनका नाम, यानी कि दाखिल खारिज ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो भी पूर्वजों का जमीन है तो पूर्वज के नाम पर है तो वो आपके नाम पे चढ़ा दिया जाएगा, यानी कि दाखिल खारिज ही हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप किसी से भी जमीन खरीदे हो या किसी के भी नाम पे हो, जब सर्वे होगा तो आपके नाम से ही होगा, तो दाखिल खारिज करवाने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑटोमेटिक आपके नाम पे दाखिल खारिज हो जाएगा। केवल आपको सर्वे करवाना है, सर्वे कंप्लीट होते ही दाखिल खारिज हो जाएगा। और देखिए जैसे कि आप अगर किसी से जमीन खरीदे तो आपके पास केवाला तो होगा ही, और केवाला के साथ आधार नंबर लगा देना है, और उसके साथ एक खानपुरी पर्चा कटता है। जब आपके प्लॉट पे आमीन आते हैं तो खानपुरी पर्चा कटवाया जाता है। आमीन के नाम से वो खानपुरी पर्चा आप कटवा लीजिएगा। उसके बाद से आपका जो जमीन है वो आपके नाम से चढ़ा दिया जाएगा। ये प्रक्रिया आपका वहां पे रहने वाला है। तो मान लीजिए अब जैसा कि मान लीजिए कि आपके दादा परदादा का जो जमीन है उसका दाखिल खारिज नहीं हो रहा, वो आपके नाम पे नहीं चढ़ रहा है, तो उसका क्या करना है, जो खतियान होता है खतियान लगाना है और अपना आधार कार्ड लगाना है, और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हो जमीन सर्वे के लिए तो वो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। और जैसा कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, उस उतना ही डॉक्यूमेंट से ही आपका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। जमीन का जो सर्वे है वो आपके नाम से हो जाएगा, तभी ये खाता खुलता है। जब सर्वे आपके नाम से हो जाता है तो सरकार उस जमीन पे लगान लेती है, और जैसा ही आप पहला लगान देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जमीन आपके नाम से हो गया और आपके नाम पे दाखिल खारिज हो गया। तो ये सारा प्रक्रिया रहने वाला है। किसी भी प्रकार का जमीन है अगर आप उसको खरीदे या पूर्वजों का दिया हुआ जमीन है तो ऐसे में केवल आप उस जमीन का डॉक्यूमेंट दीजिएगा और वो जो जमीन है वो आपके नाम पे चढ़ा दिया जाएगा। दाखिल खारिज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जो है सूचना निकल कर आया, जिनका भी दाखिल खारिज नहीं हो रहा था वो काफी परेशान हो रहे थे, इसीलिए सोचा कि हमने आपका थोड़ा हेल्प कर दिया जाए। दाखिल खारिज की परेशानी मत लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट आप उससे आप जमीन सर्वे में भाग लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसा ही वीडियो आप देखते रहें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक